नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपका हितेंद्र भदौलिया। और इस समय मैं खड़ा हूं अशोकनगर से विदिशा की तरफ जाने वाले रोड पर स्थित लहर घाट आश्रम के पास। शहर से बमुश्किल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आश्रम को एक जागृत स्थान के तौर पर माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पिछले करीब 12 वर्ष से यहाँ नियमित रामचरितमानस का स्वाध्याय चल रहा है, पाठ चल रहा है। मगर ये पाठ न केवल 12-13 से चल रहा है, बल्कि इसको शुरू करने वाले लोग करीब 20-22 साल पहले जो शुरुआत हुई थी वो आज हमारे बीच में। साथ ही राजकाज के साथ राम काज में जो लगे हुए लोग हैं उनमें एक जय कुमार दुबे जी हमारे साथ में हैं। तो बहुत सारे मंदिरों में अलग अलग स्थानों पर भी इस तरह के धार्मिक आयोजन उनके द्वारा बीते कुछ वर्षों में देखे गए। तो जय कुमार जी, पहले तो हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भदौलिया जी। लहर घाट के आश्रम पर बड़ा एक अद्भुत नज़ारा है, तो पहले तो हम इसको ही लेकर आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, क्या विचार हैं इसको लेकर? सबसे पहली बात जय श्री राम भदौलिया जी, भगवान राम की जय। आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपने जो एक मुहिम चलाई है, एक जो जागृति, जन जागृति, नकारात्मकता लोग बहुत फैला रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मक पहलू जो राम का नाम है वो संपूर्ण 10 दिशाओं में मंगल करने वाला है और हर जीव को शांति देने वाला है। तो आपने ये जो है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे अभियान को आपने जो है आगे लेके आए आप और आगे बढ़ा रहे हैं इस अभियान को इस माध्यम से, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। पहले इस आश्रम के बारे में क्या विचार सबसे पहले आपका आता है? जो रामचरितमानस से भी आप बता रहे थे जो है कुछ मेल खाता दिख रहा था। रामचरितमानस तो मतलब मेरा मानना, मैं जहाँ तक जान पाया हूँ क्या, तो रामचरितमानस तो जीव क्योंकि जागृति मनुष्य में मानी जाती है। बाकी 84 लाख योनियाँ जो है, राम का नाम सबको शांति देता है, इसलिए कि और जो अन्य जीव हैं वो तो उसका कुछ कर नहीं सकते, केवल उसका श्रवण कर सकते हैं। बाकी हम जो है मानव हैं, कम से कम यदि रामचरितमानस के केवल और केवल प्रणाम करते रहें और स्मरण करते रहें, आगे के जो भी लोग कर रहे हैं। सही बात है। मगर इस आश्रम के बारे में बात करने से पहले अभी हम बात कर रहे थे, जब वो एक आश्रम की जो चौपाई उसमें रामचरितमानस में, उससे आप ये मेल खाता स्थान दिख रहा है आप? हाँ, काकभूषणी रावण में एक जो है शुरुआत जो हुई है, नाथ कृतारथ भयऊ में तब दर्शन खगराज आयसु, नाथ कृतारथ भयऊ में तब दर्शन खगराज आयसु देवसु करो प्रभु आयु की राज, सदा कृतारथ रूप तुम कहे मृदु बचन खगेश, जय के स्तुति सादर निज मुकीन महेश, सुनहु तात जय कारण आयु सोसव भयउ दरस तब वायु, देखी परम पावन तब आश्रम गयउ मोह संशय नाना भ्रम। संशयों का नाश जो होता है, मतलब हर आश्रम की ये व्यवस्था है, जहाँ पहुँचो और संशय का हरण हो जाए तो उसी का नाम आश्रम कहा जाता है। जैसे मानस की एक व्यवस्था है, मानस में एक शब्द आया है, मानस में जैसे राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा मतलब राम का चरित्र, संशय भय गुणावन हारी। जो जीव में अनेक प्रकार के संशय उनको स्वतः ही उड़ा देती है, वो जैसे ताली बजाने से पक्षियाँ चले जाते हैं, ऐसे ही जो है। ये इस आश्रम पे सबसे पहले नज़र कब पड़ी, कब आपकी जो है जागृति में आया, चेतना में कब इसको लेकर आकर्षण पैदा हुआ? सबसे पहले तो भदौलिया जी क्या हुआ कि मैं और मेरे एक मित्र हैं विष्णु जी, सबसे स्टार्टिंग में मेरा सबसे पहले आना हुआ था। तो हम दोनों जो है ऐसे ही घूम रहे थे, तो एक महाराज ने हमसे कहा था, कम से कम 24-25 साल पुरानी बात होगी, कि जो है एक माइक की वो यहाँ कुछ आरती वारती के लिए माइक की ज़रूरत होगी। तो उस ज़माने में आज भी बहुत दिनों मतलब ऐसा योग लगा है, तो हम सबसे पहले एक माइक लेके आए थे, 2001 या 2000 की बात होगी, एक जहाँ बहुत होते थे शुरुआत। इसके बाद आना हुआ तो यथा फिर जो है एक बार और मेरा देखे हम चले गए थे और सता निकल गई ये बात, लेकिन मेरे एक बार और घूमना हो रहा था ऐसे यहाँ से। तो जब एकांत आश्रम देखा तो मुझे यहाँ रामचरितमानस का पाठ करने की प्रेरणा आई। तो लगभग 2001 की बात है ये, सबसे पहला पाठ जो किया था 2001 में, मासिक पारायण जिसे कहते हैं, तो 2001 में किया था। तो कितने दिन चला हुआ? एक मासिक अनुष्ठान था, इसलिए एक महीने का। तो एकांकी था आपका, सिंगल? हाँ, वो सिंगल था। इसके बाद शुरू हो गई, तो फिर जो धीरे-धीरे ये जो हम एक बोर्ड भी देख रहे हैं, ये लगा हुआ है कि 25/4/2013 से निरंतर जी, अब से इसके बाद निरंतर हो गई। तो इसकी प्रेरणा कैसे आई और इसको अब कैसे संचालित कर रहे हैं निरंतर, जो है बिना रोके कैसे चल पा? इसकी प्रेरणा क्या हुआ बदलिए जी, यहाँ जो है गुरु अपने यहाँ जो है सनातन परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। तो महाराज जी जो है नरोत्तम दास जी के शिष्य हैं जी, नरोत्तम दास जी के जो उनके सबसे हृदय के नज़दीक थे, उनमें से विष्णु दास जी उनके शिष्य हैं जो। तो जहाँ उनका आना हुआ था, तो हर बार गुरु पूर्णिमा पे एक खंड रामायण करते हैं, प्रारंभ हो जाती है और उसका भंडारा होता है। तो 2013 में जो है इसी परंपरा में महाराज का ऐसा कहना था कि अपन जो है एक दिन की रामायण करेंगे। तो मेरा भाव ये रहा कि महाराज रामायण चलने दो, तो ऐसे जो इसकी शुरुआत हो गई।
अच्छा, हमने देख रहे हैं कि स्कूल के अलावा पूरा जीवन लगभग रामकाज में ही आपने खपा दिया है। तो और भी कुछ मंदिरों में इसी तरह के प्रयोग किए, तो ये तो लगभग आपने 20-22 साल से ये चल ही रहा, 13 साल 12 साल से ये भी हो गए। इसके अलावा भी और कहीं कहीं प्रेरणा इसको लेकर रही है? राम नाम का प्रभाव मैं बताऊँ भदौलिया जी इतना बड़ा, क्योंकि जो साधारणतः घटना है, मेरा जो है होटल ताना वानाम चंदेरी में अनुज जलोटा जी से भेंट हुई मेरी। तो मैंने सहज तरीके से उनसे एक बार कह दिया, मैंने कि अशोकनगर में आप कार्यक्रम चंदेरी में किया था उनने, तो मैंने कहा अशोकनगर में आप कार्यक्रम कर दो। तो सहजता से जो है उन्होंने क्या देख लेंगे। इसके बाद जो है राम नाम का प्रभाव था, ऐसे कोई अपन वो नहीं है। इसके बाद उनने लगातार में मुझसे संपर्क किया और 3 महीने कार्यक्रम डेट दी, लेकिन वो कुछ व्यवस्था मतलब कुछ समय का अभाव या व्यवस्था कुल मिलाकर नहीं हो पाई। तो उस वजह से चौथी बार राम नाम के प्रभाव से अनूप जलोटा जी ने ये शब्द कहा कि दुनिया हमारे पीछे घूमती, हम तुम्हारे पूछ पे घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है। मैंने कहा भगवान राम नाम का प्रभाव। और तो इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम किया था अशोकनगर में, घर पर ही किया था, तो जो है राम नाम का प्रभाव। तो वो दुबे जी का मंदिर है, वहाँ भी लगभग ये इसी तरह की रामायण रामचरित, वहाँ भी लगभग 2001 से ही चल रही है 24 अखंड रामायण के रूप में 24 साल से लगातार जो है। अच्छा, अभी कुछ दिन से हमने देखा है जो एक बहुत हमारा बड़ा स्थान था, लोग घूमने भी जाते थे, एक जमाने में बड़ा जागृत माता मंदिर था, तो कुछ दिन पहले तक वहाँ भी एक संकल्प के साथ काम हो रहा था जो है। हाँ, वहाँ जो है उसके लिए जब भगवान के मंदिर की बात आई थी और घोषणा हुई थी कि 5 अगस्त को जो है अयोध्या के राम मंदिर, अयोध्या के भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी उसका भूमि पूजन करेंगे 5 अगस्त 2020 को। तो सहजता से एक आनंद का और भगवान की स्थापना हो रही है और अपन धन्य के आँखों से ये सब अवसर देखेंगे। तो मेरे मन में भी आया कि अपन भी इस बहती हुई गंगा में डुबकी क्यों ना लगाएं। तो मेरे मन में अचानक ख्याल आ गया अपन कुछ नहीं कर सकते, कम से कम रामचरित का मानस ही पाठ प्रारंभ कर दें। तो अशोकनगर के नज़दीक ही अष्टभुजी माता मंदिर है, वहाँ जो है महेंद्र जी उनसे आग्रह किया महाराज जी ये इसके लिए अपन जो है, तो वो भी प्रसन्न हुए। और वहाँ जो है जब समय भूमि पूजन चल रहा था अयोध्या जी में राम मंदिर के लिए, तो उसी समय उसकी 5 अगस्त के दिन रामचरितमानस के प्रारंभ हुआ था, जो अभी तक जारी है। लेकिन अब वो क्या है कि नवपारायण रूप में चल रहा है अभी चल रहा है। इसके अलावा भी हमने आपके कुछ सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो देखे हैं कि आप सुंदरकांड करते हैं, देश भर में प्रदेश भर में कई स्थानों पर जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वहाँ भी आप करते रहते हैं। तो ये प्रेरणा क्या है और किस तरह की करते हैं ये आप? तो अपने यहाँ बदौलिया जी एक जो है बात कही गई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अपन ने अपने ग्रंथों में सनातन परंपरा में कभी ये नहीं कहा गया कि भारत के सुखी हों अकेले, या भारत के व्यक्ति सुखी हो, या हिंदू सुखी हो, या संपूर्ण विश्व मंगल की कामना गोचर अगोचर में जो भी है, जो नहीं दिख रहा उसकी भी अपन कल्पना करते हैं। तो अपन उस परंपरा में बहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अपन हमेशा एक ही संकल्प लेके चलते हैं, अपन सनातन परंपरा के लोग सबका कल्याण हो। तो उसी परंपरा के तहत ये सब बातें आती रहती है। जैसे कोरोना आया था तो मलुक पीठ के जो महंत हैं इस टाइम राजेंद्र दास जी, बहुत साधुओं में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि हैं वो। तो उनने मैं अचानक बैठा हुआ था, तो मैंने एक मतलब सुबह की घटना है, तो उनने कहा था कि जब देश पे संकट हो तो अपने यहाँ क्या है कि महामारी को देवी प्रकोप माना जाता है, ऐसा उनका कहना था। तो इसके लिए ब्राह्मणों के लिए अनुष्ठान करना चाहिए और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, करवाना चाहिए, जो भी हो जाए, तो इससे महामारी में शांति मिलती है। तो मेरे अंदर भी एक भाव था, मैंने कि बहुत स्थिति खराब थी, पूरे हाहाकार मचा हुआ था चारों ओर। पर मेरी एक दिन आत्मा, मैं लगातार घूमा हूँ, इस काल में लगातार घूमा हूँ, और भगवान की कृपा से एक दिन स्थिति मेरी जब देखा एडवांस अशोकनगर में एडवांस पैथोलॉजी, उसके आगे लाइन लगी हुई थी, कभी उसके पास कम से कम जो है 100 या 150 या 200 जांचें थी, लाइन लगी हुई थी और पूरा भरा हुआ था आगे का ग्राउंड। मेरे मन में बहुत हृदय पीड़ा हुई, मैंने कि इतना जो है पूरी मानव जाति के ऊपर खतरा है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ माता मंदिर पर किया गया। वृंदावन से सुखदेव महाराज, उनके किस्मत की बात, अकेले आए थे, वो ट्रेन चल रही थी, अकेले आदमी थे, वृंदावन से आए थे वो, और कोई था ही नहीं। तो वहाँ जो है एक इसी निमित्त कि सब सुखी हों और इस कोरोना से मानव जाति को मुक्ति मिले, तो अनुष्ठान वहाँ जो है ऐसे कई ऐसे जब भी जो भगवान की दया से सुंदरकांड भी करते रहते हैं, सुंदरकांड भी लगातार भगवान की जो मैं कहाँ कर ली है, जैसे भगवान जो है प्रेरणा देते हैं। जैसे अभी जो है मोदी जी के तीसरी कार्यकाल के लिए ऐसे ही अचानक से आया कि मोदी जी की सरकार बनना चाहिए, तीसरी बार तो 1 साल का अनुष्ठान किया था, उसका बकायदा विधि विधान से, मतलब केवल राजनीतिक विषय, राजनीतिक नहीं, मेरे केवल मतलब इस पीठ पे कोई साधु पुरुष या जो परमात्मा को राह पे चलने वाला को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया था, इसके लिए 1 साल का अनुष्ठान किया था। और उसमें पूरे प्रारंभ किया था वहीं
सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर अशोकनगर से, और बाकी जो अनेक तीर्थ स्थानों में, जैसे बनारस में भी किया पाठ, अयोध्या जी में भी किया, उसमें चित्रकूट में भी किया, ओरछा में भी किया, सब जगह जो है उसमें प्रयागराज में भी हुआ, सब जगह जो है भारत भगवान ने यहाँ अवसर दिया, और सब जगह। और बढ़िया दशांश, क्योंकि एक अपने शास्त्र में परंपरा है कि अनुष्ठान हो उसका दशांश हवन होता है और भंडारा होता है, दशांश हवन के साथ उसका भंडारा विधिवत तरीके से समापन किया। आपका एक संकल्प ये भी रहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 1 साल तक तीसरे कार्यकाल के लिए घूमते रहे लगातार पूरे उसमें किया था, मतलब जहाँ अवसर मिला गए। हमने एक फोटो बनारस का भी देखा था, वहाँ भी आप जो है रात्रि में एक जो है कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने जो किया था रात्रि में, जब हम लेट पहुँचे थे, बना प्रयागराज से होते हुए हम लेट पहुँचे थे, तो रात में 1:30 बजे लगभग मैंने पाठ किया था। वो स्थान वही था जहाँ मोदी जी पूजा अर्चना जो है उसी जगह जो है भगवान की दया से वो उसके पास में था, तो वहीं जो है भगवान ने जहाँ प्रेरणा दी है, ऐसा मतलब जो प्रेरणा देते रहते हैं भगवान, अपन तो जीव है लेकिन जैसी प्रेरणा मिलती है अपनी परमात्मा। तो आगे के लिए कुछ इच्छा ईश्वर अभी चल रहे हैं अनुष्ठान, अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के लिए सफल हो, मतलब 8 तारीख को मोहिनी एकादशी थी, और पाकिस्तान ने जो निर्दोष हिंदुओं की हत्या की थी, बहुत हृदय में पीड़ा हुई थी और मानव जाति के लिए दुर्भाग्य की घटना थी। हिंदू तो खैर जो है ही उसमें, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए मतलब एक नरसंहार था, दुखद जो है। तो इसके लिए पीड़ा हुई, तो अपन तो जो कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसी निमित्त ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोहिनी एकादशी थी 8 तारीख को, जहाँ से बंगला चौराहे पे एक स्थान है राम जानकी कुंज, वहाँ जो है वहाँ से इसकी प्रारंभ किया था। गुरु महाराज साथ में थे, उनकी आज 1 महीना पूरा होने वाला है। एक अनुष्ठान लगातार चल रहा है। अभी गंगा दशहरे पे भी भव्य तरीके से जो बना उसका 30वां पाठ था। आज जो है आज से प्रारंभ किया गया था, वो 1 साल का अनुष्ठान चल रहा है। तो 10वां हवन के साथ उसकी पूर्णाहुति करेंगे। तो आप मतलब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ये किया गया? नहीं, वैसे प्रारंभ तो क्या हुआ था कि उसकी 6 तारीख को जानकी नवमी थी, तो मेरे भाव मन में यही आया था कि रावण ने जब जानकी जी का हरण किया था तो उसका विनाश निश्चित हो गया था। ये बिल्कुल जो है, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा जानकी, ताके जुगपत कमल मनाऊँ जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। ऐसा जो है मानस में वर्णन। निर्मल उस भगवान को जो सुमरेगा और जानकी जी की चरणों में जो आश्रय लेगा उसे विमल मति प्राप्त होगी। तो ऐसा मुझे आया था कि अब इसका विनाश तो सर्वनाश तय है पाकिस्तान। तो उस दिन जानकी नवमी थी 6 तारीख को, जब भारत सरकार द्वारा सेनाओं को आदेश दिए गए थे, और 6 और 7 में तो किया ही है उन्होंने, बाकी 8 तारीख को मोहिनी एकादशी थी, तो उस दिन से जो है अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की जो है सफलता के लिए भगवान जो है। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? कहाँ सुंदरकांड, पर डे सुंदरकांड चलता है, जहाँ भी समय मिलता है। जिन मुई मारा ते में मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे संपुट के साथ। इस संपुट के साथ चलता है। संपुट राम मंदिर बना था, तो उसके लिए केवल ये संपुट था। दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू जाता। संपुट सबका जो है जैसे कोरोना था, तो उसका जो है उत्तरकांड का जो एक चौपाई है, उसके माध्यम से जो है संपुट मतलब जैसा स्थिति होती है मानस में चौपाई। हाँ, वो रोग दुख को दूर करने वाली जो चौपाई है वो वहाँ पर लगाई होगी। तो ये सिंदूर के बाद में और कोई हरी इच्छा दिख रही है? अरे वो तो परमात्मा ऐसी मति गति देंगे। चलिए, तो ये थे पेशे से शिक्षक और राम काज में लगे हुए जय कुमार जी। और जय कुमार जी, आपको खूब सारी शुभकामनाएं भी और बधाई कि आप ये जो काम कर रहे हैं भगवान उसको और उत्तरोत्तर करे, खूब बढ़ाई बढ़ता रहे आपकी। आप इस मंगल काम को जो है, आप एक प्रतिष्ठित चैनल के जो आप राह दिखा रहे हैं लोगों को, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसे ही मार्ग पे, सुमति के मार्ग पे और राम मार्ग पर सब ऐसे ही अच्छा काम करते रहें आप अपने स्थान पर, हम अपने आपके लिए बहुत सबका ऐसे ही कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।